S1 की क्लासेस में लेट्स डू अ क्विक रिव्यू ऑफ व्हाट वी हैव डन सो फार। हम लोगों ने अपना सिलेबस स्टार्ट किया था मीन के फॉर्मूले से। हमने पढ़ा अनग्रुप्ड डेटा का मीन कैसे निकाला जाता है, जो आप ओ लेवल मैथ में भी कर चुके हैं। अनग्रुप्ड डेटा का मीन निकालने का फॉर्मूला होता है मीन इज इक्वल टू समेशन एफ ऑफ एक्स अपॉन समेशन एफ। हमने पढ़ा ग्रुप्ड डेटा का मीन कैसे निकालते हैं। ग्रुप्ड डेटा के मीन को निकालने का फॉर्मूला होता है, सॉरी अनग्रुप्ड का मैंने गलत लिख दिया, इट इज समेशन एक्स अपॉन एन। मैंने ग्रुप्ड का लिख दिया। ग्रुप्ड डेटा का मीन होता है समेशन एफ ऑफ एक्स अपॉन समेशन एफ। फिर हमने मोड निकालना रिवाइज किया था जो ओ लेवल्स में कर चुके हैं, और मीडियन भी निकालना सीखा था। बट राइट नाउ हम पढ़ेंगे कि हमने वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना कैसे सीखा था। पिछली क्लास में जो हमारी लास्ट क्लास हुई है उसमें हमने वेरिएंस निकालना सीखा था। द फॉर्मूला टू फाइंड आउट वेरिएंस इज फॉर अनग्रुप्ड डेटा। अभी मैं अनग्रुप्ड डेटा की बात कर रहा हूं। और हाँ, मैंने आपको ये भी बताया था कि वेरिएंस को सिग्मा स्क्वायर से डिनोट किया जाता है। दिस इज द सिंबल दैट वी यूज फॉर वेरिएंस। वेरिएंस निकालने का फॉर्मूला अनग्रुप्ड डेटा के लिए समेशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस मीन का स्क्वायर। अच्छा, दो फॉर्मूलाज हैं अनग्रुप्ड डेटा का वेरिएंस निकालने के। दूसरा फॉर्मूला है दोनों के दोनों अनग्रुप्ड डेटा के। द सेकेंड फॉर्मूला इज वेरिएंस इज इक्वल्स टू समेशन एक्स माइनस मीन होल स्क्वायर अपॉन एन। Both these formulas are used to find the variance of ungrouped data. Of ungrouped data. फिर हमने ग्रुप्ड डेटा का वेरिएंस निकालना भी सीखा था पिछली क्लास में, which is the formula is summation x square f upon summation f माइनस मीन का स्क्वायर। इसके भी दो हैं और ये पेपर में दिए हुए होते हैं, याद कर लो तो अच्छी बात है, लेकिन ये फॉर्मूलाज पेपर में दिए हुए होते हैं। और the other formula to find the variance is summation f। अब वो डेटा पे डिपेंड करता है, क्वेश्चन में डेटा कैसा दिया हो उसके हिसाब से हम फॉर्मूला लगाते हैं एक्स माइनस मीन का होल स्क्वायर अपॉन समेशन एफ फॉर ग्रुप्ड डेटा। और ग्रुप्ड डेटा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ मिस, बिकॉज दिस इज योर फर्स्ट क्लास, मुझे नहीं पता आपने प्रीवियसली ये पढ़ा है नहीं पढ़ा है पिछली क्लास में, बिकॉज आई डिड नॉट सी यू इन द प्रीवियस क्लास। तो अगर आपने नहीं पढ़ा है तो ज़्यादा बेहतर तो ये है कि पहले आप रिकॉर्डिंग लेके ये कवर करें ताकि आपको आगे का समझ में आए। लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास विद क्वेश्चन नंबर 17। I am pasting the question over here.
पढ़ लीजिए क्वेश्चन। पार्ट ए में आपको क्या फाइंड करना है? मीन। अनग्रुप डेटा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे या ग्रुप्ड डेटा? ग्रुप्ड डेटा वाला फॉर्मूला विच इज समेशन एफ ऑफ एक्स अपॉन समेशन एफ। समेशन एफ एक्स हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 997। समेशन एफ कितना होगा? टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है? 20 रॉड्स हैं तो 20। प्लीज यूज योर कैलकुलेटर। 49.85 आ रहे हैं तो वो राउंड ऑफ होके 49.9 हो जाएगा, ठीक है। पार्ट बी, वेरिएंस। बताइए महद, वेरिएंस का कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? मैंने जो फॉर्मूलास लिखवाए हैं उनमें से कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहिए? ग्रुप्ड डेटा का पहला या दूसरा? पहला। समेशन एक्स स्क्वायर एफ अपॉन समेशन एफ माइनस मीन स्क्वायर। 49711 अपॉन व्हाट इज समेशन एफ? 20 minus mean square. Mean we have already calculated. 49.85 यूज कर लो तो ज्यादा बेहतर है, ज्यादा एक्यूरेट आंसर था ये। तो वेरिएंस कितना आएगा यहां से? 0.5275, जो कि थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स में क्या बनेगा? 0.528। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18। क्या किसी को याद है पिछली क्लास में मैंने आपको स्टैंडर्ड डिविएशन के बारे में क्या बताया था? स्टैंडर्ड डिविएशन इज द स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए हम सिग्मा यूज करते हैं एंड इट इज द स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। जो भी वेरिएंस का फॉर्मूला है, अगर आप उस पर स्क्वायर रूट लगा देंगे तो आपको स्टैंडर्ड डिविएशन मिल जाएगी, कोई सा भी फॉर्मूला हो। जब आप उस फॉर्मूले पे स्क्वायर रूट लगाते हैं तो आपको स्टैंडर्ड डिविएशन मिल जाती है। तो अगले क्वेश्चन में हमें स्टैंडर्ड डिविएशन निकालनी है। तो ऑब्वियसली मैं स्क्वायर रूट लगा दूंगा, लेकिन मैं किस वेरिएंस के फॉर्मूले पे स्क्वायर रूट लगाऊंगा? डेटा देख के बताइए। पहला जो फॉर्मूला है वेरिएंस का, समेशन एक्स स्क्वायर एफ अपॉन समेशन एफ माइनस मीन का स्क्वायर। मीन हम साथ साथ ही निकाल लेते हैं। समेशन एक्स स्क्वायर एफ हमें कितना दिया हुआ है? 16143 अपॉन what is summation f? It is also given in the question 20 minus मीन का स्क्वायर। अब मीन का फॉर्मूला क्या होता है? समेशन समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ। समेशन एफ एक्स कितना है? 562 अपॉन समेशन एफ कितना है? 20। 28.1। ये हमने क्या कैलकुलेट किया?
स्टैंडर्ड डिविएशन। या फाइनल आंसर बता रहे हैं या सिर्फ मीन बता रहे हैं? सिर्फ मीन बताया है आपने, ओके। क्या किसी ने फाइनल आंसर निकाले इसका कितना आ रहा है? हानि, व्हाट आर यू गेटिंग? 5.65। उस हानि का तो 5.65 आ रहे हैं। हमजा, आपका क्या आ रहा है? आर यू कैलकुलेटिंग यूजिंग योर कैलकुलेटर? इंशाल, व्हाट आर यू गेटिंग? एंड आहिल, व्हाट इज योर आंसर? इतने सर 4.180 आ रहे हैं, हाँ। 4.19। ओके, क्वेश्चन नंबर 19। यू नीड टू रीड एंड अंडरस्टैंड द क्वेश्चन ताकि आप मुझे डेटा लिखवा सके इसका। सबसे पहली चीज इस डेटा की आपको क्या दी हुई है? मीन कितना दिया हुआ है? 8। अगर आपको इस डेटा का मीन दिया हुआ है तो क्या आप इसका मीन कैलकुलेट करेंगे? बिल्कुल करेंगे। मीन कैलकुलेट करके किससे इक्वेट कर देंगे? 8 से। कैलकुलेट द मीन अनइक्वेटेड टू 8। मीन का फॉर्मूला, सारी वैल्यूज को प्लस करेंगे। यस, सबको प्लस करेंगे। समीशन एक्स अपॉन एन। 8 is equals to, please add all the values. 3 plus 6 plus 7 plus 8 plus 14 divided by how many values are these? 5. बिल्कुल। यस, a is equal to 10। ये कैसा डेटा है, अनग्रुप्ड या ग्रुप्ड? ये अनग्रुप्ड डेटा है। अब क्वेश्चन हमसे क्या फाइंड करने के लिए कह रहे हैं? स्टैंडर्ड डिविएशन। लेट्स अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ अनग्रुप्ड डेटा। स्टैंडर्ड डिविएशन स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। वेरिएंस का कौन सा फॉर्मूला? समेशन एक्स स्क्वायर एन माइनस मीन स्क्वायर। समेशन एक्स स्क्वायर पिछली क्लास में बताया था, लेकिन अगर आपको याद नहीं है तो मैं दोबारा बता दूं। आपको वैसे क्या याद है, किस तरह निकालेंगे? सारी वैल्यूज को प्लस करके स्क्वायर करेंगे या स्क्वायर करके प्लस करेंगे? स्क्वायर करके प्लस करेंगे। स्क्वायर करके प्लस कीजिए, यानी कि 3 का स्क्वायर, बल्कि वो स्टेप पता शो कर दो ताकि आप कभी भूले नहीं। 3 का नहीं, ऐसे लिखो, 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस, ए की जगह 10 लिख देना, 10 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर अपॉन व्हाट इज एन? 5 माइनस मीन का स्क्वायर। मीन क्वेश्चन में दिया हुआ है 8 का स्क्वायर। इसके बाद आप भले आंसर लिख दें। ये फाइनल आंसर है आपका। इंशाल, कैन यू कंफर्म व्हाट आंसर यू आर गेटिंग? 3.74। 3.74। 4 के बाद क्या है? 1 है, तो 3.74 ठीक है। छोड़ सकते।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्या क्या फाइंड करना है? मीन निकालने और स्टैंडर्ड डिविएशन। तो बिलाल, मीन कैसे निकालेंगे? पहले इन चारों वैल्यूज को प्लस करेंगे और फिर डिवाइड बाय 4, तो एवरेज आ जाएगा। मीन एवरेज को कहते हैं। ठीक है, जब मैं पूछूं तब मुझे आंसर बताइएगा। Now apply the formula of standard deviation, which is the square root of variance. And I'll give you 2 minutes to simplify this. समेशन एक्स स्क्वायर मैंने बता दिया, इंडिविजुअल वैल्यूज का स्क्वायर करके उनको प्लस कर अपॉन एन, विच इज 4 माइनस मीन का स्क्वायर। What is the answer? Anyone who's found the answer? 2.74. 2.74। अब से क्वेश्चंस थोड़े से ट्रिकी होते जाएंगे, लेकिन कुछ बच्चों का कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा मेरे पास। ना आहिल कोई आंसर दे रहा है, ना हामिस कोई आंसर दे रहा है। आई डोंट नो इफ दे कैन इवन हेयर मी और नॉट। पार्ट 2। व्हाट विल बी माय न्यू डेटा नाउ? दो और नंबर्स अब मुझे लिखने हैं, ए कॉमा बी। मैंने दो नंबर्स और लिख दिए अपने डेटा के अंदर। अब टोटल नंबर्स कितने हो गए? अब 6 डिजिट्स हो गए मेरे पास। तो उन्होंने क्या लिखा है आगे क्वेश्चन में? द मीन इज इंक्रीज्ड बाय 1। तो व्हाट इज द न्यू मीन? पहले अगर मीन 5 था तो अब 6 है, एंड द वेरिएंस इज इंक्रीज्ड बाय 2.5। तो पिछला वेरिएंस तो पता ही नहीं मुझे कितना था। इसी आंसर का स्क्वायर कर दो, क्योंकि अंडर रूट करके ये आंसर आया था ना, तो स्टैंडर्ड डिविएशन मिली थी। लेकिन इसका थोड़ा ज्यादा एक्यूरेट वाला आंसर स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करके। हाँ, आंसर जो था पूरे आंसर को ही स्क्वायर कर दो। ओके, क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं ए और बी की वैल्यू निकालो। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं दो इक्वेशंस कैसे मिलेंगी जिससे ए और बी आ जाएगा? यस। एक बार मीन का फॉर्मूला लगा के एक इक्वेशन बना लेंगे, और एक बार वेरिएंस का फॉर्मूला लगा के एक और इक्वेशन बना देंगे, और फिर उन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, लेट्स अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ मीन फर्स्ट।
मीन इज इक्वल्स टू समेशन एक्स अपॉन एन। अप्लाई द फॉर्मूला और मुझे बताइए पहली इक्वेशन क्या आ रही है। पहले आपने क्या बताया? 16 इज इक्वल्स टू ए प्लस बी। अब हम किसका फॉर्मूला लगा के दूसरी इक्वेशन बनाएंगे? वेरिएंस का। अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ वेरिएंस नाउ। पहले फॉर्मूला लिख दो बेटा तो ज्यादा अच्छी बात है, बार बार लिखने से आपको याद भी हो जाएगा। वेरिएंस की जगह बिलाल क्या पुट कर देंगे? 7.5। समेशन एक्स स्क्वायर कैसे निकालेंगे? 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अपॉन 6 माइनस मीन का स्क्वायर। मीन कितना है अब? 6 है, क्वेश्चन में बताया हुआ है। सबसे बड़ी गलती 6 को वहां भेजना है। जब तक आप यहाँ एलसीएम नहीं ले लेते आप 6 वहां नहीं भेज सकते। प्लीज पेपर में ये गलती मत करना। क्या क्या कोई मुझे इसका टोटल बता सकता है? ये चारों वैल्यू स्क्वायर होके कितना बनती है? 30। 130। ओके। 130 प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अपॉन 6 माइनस मीन का स्क्वायर। दो ऑप्शन है। अगर मैं एलसीएम ना लूं तो दूसरा ऑल्टरनेट ऑप्शन मेरे पास क्या है कि मैं -36 वहां ले जाके +36 कर दूं। सो 36 प्लस 7.5 में -36 वहां ले जा दूं। 43.5। ये वहां जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। 261। सर 130। जी बेटा। सर आपने वेरिएंस को 7.5 प्लस 2.5 क्यों नहीं किया? ओ हमजा, आपने जो मुझे 7.5 बताया था वो इसको स्क्वायर करके बताया था या उसमें +2.5 करके बताया था? तो हमें 2.5 भी ऐड करना था ना इसके अंदर। तो नया वेरिएंस क्या बनेगा 2.5 अगर मैं 7.5 में ऐड कर दूं? थैंक यू हानि। ये बन जाएगा 10। नया वेरिएंस 10 होगा। तो बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आएंगे, बस 7.5 की जगह 10 कर दीजिए। तो अब हमें 10 के अंदर 36 ऐड करना होगा, तो ये 46 बन जाएगा। और हमें 46 को किससे मल्टीप्लाई करना होगा? 6 से। व्हाट इज 6 टाइम्स 46?
6 टाइम्स 46, 276। ओके, अब मैं 130 वहां ले जाके माइनस कर दूंगा, 146 इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हम साइमल्टेनियसली सॉल्व कर देंगे। कैन यू टेल मी मैं किस इक्वेशन में से किसको सब्जेक्ट बनाऊं? पहली में से ए को सब्जेक्ट बना देते हैं, तो ए बराबर आएगा 16 माइनस बी के। जी यस, ए की जगह पे हम 16 माइनस बी पुट कर देंगे। बिल्कुल। अब इसको जल्दी जल्दी सॉल्व कर लो। सिक्सटीन का स्क्वायर 256 माइनस 32b प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। प्लीज ब्रिंग ऑल द टर्म्स टू द राइट हैंड साइड। 2b स्क्वायर माइनस 32b प्लस 110 is equals to 0. Use your calculator for middle term breaking and tell me the two possible values of b. 11 and 5। और ये b की वैल्यू एक एक करके b में पुट कीजिए ताकि आपको a की वैल्यूज मिल जाए। तो वो जो दो नंबर्स हमने अपने डेटा में ऐड किए थे ए और बी, वो दो नंबर्स क्या थे? 5 एंड 11। तो आपकी मर्जी, आप ए को 5 कर दें, बी को 11, या बी को 5 कर दें, ए को 11। दो नंबर्स 5 और 11 अब हमारे डेटा में ऐड किए गए। ओके, क्वेश्चन नंबर 21। पढ़ लीजिए क्वेश्चन जल्दी से। व्हाट इज 30? द वैल्यू ऑफ n। वेरी गुड, n 30 है। व्हाट एल्स इज गिवन? मीन कितना? 60। व्हाट एल्स? स्टैंडर्ड डिविएशन 20। वेरिएंस भी निकाल सकते हैं। पार्ट 1 क्या फाइंड करना है? समेशन एक्स। हमजा, समेशन एक्स किसके फॉर्मूले में आता है? मीन के फॉर्मूले में। तो मीन का फॉर्मूला लगाइए और समेशन एक्स निकाल के बताइए कितना आ रहा है। अगर फॉर्मूला लिखोगे तो ज्यादा अच्छा है, फॉर्मूला लिखोगे तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। मीन की जगह पे मीन की वैल्यू, समेशन एक्स हमें फाइंड करना है, और एन, सॉरी मैंने मीन में 30 क्यों लिख दिया? मीन है 60, एन के अंदर 30, समेशन एक्स कितना हो जाएगा? 1800। और आपको ये भी प्रूव करना है कि समेशन एक्स स्क्वायर इतना आ रहा है। महज समेशन एक्स स्क्वायर किसके फॉर्मूले में आता है? स्टैंडर्ड डिविएशन में भी आते हैं और वेरिएंस में भी आते हैं, लेकिन हम किसका फॉर्मूला यूज करेंगे? हम स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू हमें दी हुई है।
अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन। कौन सा यूज करना चाहिए बताओ? समीशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन, क्योंकि समीशन एक्स स्क्वायर हमें फाइंड करना है, माइनस मीन का स्क्वायर। इनपुट द वैल्यूज। बिल्कुल बिल्कुल। स्टैंडर्ड डिविएशन की जगह 20, समेशन एक्स स्क्वायर हमें फाइंड करना है, एन कितना है 30, मीन क्वेश्चन में कितना दिया हुआ था 60 स्क्वायर। कहाँ दिया हुआ है समेशन एक्स स्क्वायर? वो तो शो करना है, शो दैट समेशन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। इंशाल्लाह इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए मेरा अगला स्टेप क्या होना चाहिए? Square on both sides. स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, ताकि हमारा स्क्वायर रूट खत्म हो जाए, सो दैट वी कैन गेट रिड ऑफ द स्क्वायर रूट। 20 का स्क्वायर बन जाएगा 400, समेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 30, और 60 का स्क्वायर बन जाएगा 3600। अगेन बच्चा पेपर में गलती क्या करके आता है, वो 30 को वहां मल्टीप्लाई कर देते हैं, विच इज रॉन्ग। या तो फिर आप पहले एलसीएम लें यहाँ, और अगर आप एलसीएम लेना नहीं चाहते तो फिर -3600 को आप वहां ले जाके +3600 करेंगे, ये 4000 हो जाएगा, और 30 वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। बिल्कुल सही। जब 30 वहां जाके मल्टीप्लाई होगा तो समेशन एक्स स्क्वायर कितना आएगा 1,20,000। यही प्रूफ करना था। ओके, आगे क्वेश्चन पढ़ लीजिए। अब 20 स्टूडेंट्स और आ गए, तो अब टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गए 50। ओके, ये जो सबमिशन वाई दिया हुआ है 1400, ये कितने स्टूडेंट्स का है 20। और ये जो सबमिशन वाई स्क्वायर है ये भी कितने स्टूडेंट्स का है 20। अगर मैं आपसे पूछूं 50 बच्चों का टोटल कितना होगा, तो आप समीशन एक्स को और समीशन वाई को क्या कर देंगे प्लस प्लस कर देंगे, तो टोटल 50 बच्चों का सम मिल जाएगा। और 50 बच्चों का एक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर कितना बनेगा, ये वाला एक्स स्क्वायर और ये वाला वाई स्क्वायर प्लस कर देंगे तो 50 बच्चों का मिल जाएगा। हमें फाइंड क्या करना है पहले, मीन निकालना है। अच्छा, प्रूफ करना है 64 होना चाहिए 50 बच्चों का। तो ये बनेगा समीशन एक्स प्लस समीशन वाई, ऐसे ही बनेगा ना फॉर्मूला, समीशन एक्स प्लस समीशन वाई अपॉन 50। समीशन एक्स हमने पहले पार्ट में निकाला था 1800 1800, समीशन वाई हमें दिया हुआ है 1400 अपॉन एन कितना यूज करेंगे 50, बिल्कुल 50। 64 आ रहे हैं क्या? ओके, 64 प्रूव्ड। अब 50 बच्चों का एस डी निकाल लीजिए, वो मैं यहां वर्किंग कर रहा हूं। समीशन एक्स स्क्वायर प्लस समीशन वाई स्क्वायर बनेगा ये, क्योंकि 50 बच्चों का है, अपॉन 50 माइनस मीन का स्क्वायर। और मीन कितना यूज करेंगे 64 निकाला था ना हमने, 64 का स्क्वायर। ओके, अब कैलकुलेटर यूज करके
समेशन एक्स स्क्वायर और समेशन वाई स्क्वायर मुझे ऐड करके बताइए कि 50 लोगों का समेशन एक्स स्क्वायर प्लस समेशन वाई स्क्वायर कितना बनता है? 2,20,000 अपॉन 50 माइनस 64 का स्क्वायर। आई वॉन्ट अदर्स टू कंफर्म। हानि क्या आंसर आ रहे? 17.44। ठीक है हमजा, आपका भी सही आ रहा है, 17.4। हानि कोई कंफ्यूजन इसके अंदर? हानि, इज देयर एनी कंफ्यूजन इन दिस क्वेश्चन? कोई चीज जो अनक्लियर हो? नहीं सर, कोई नहीं। ओके, लेट्स कम टू द पास्ट पेपर्स। आपको अभी करना है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट बी, नहीं करना है, पार्ट ए करना है। और पार्ट ए में क्या निकालना है? मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। जब क्लास इंटरवल की फॉर्म में होता है तो एक्स की कौन सी वैल्यू यूज की जाती है मीन निकालने के लिए? मिड वैल्यू। तो ये मैंने सारी मिड वैल्यूज लिख दी हैं। आखिरी 40 से 70 की मिड वैल्यू 55। ठीक है, इसका मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लीजिए और 5 मिनट बाद मीटिंग दोबारा रीजॉइन कर लें ऑनलाइन बच्चे। टेक 5 minutes to calculate this and then rejoin the meeting.